कि होम डिलीवरी हो रहा है। उन्होंने भी मान लिया कि बिहार में शराबबंदी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा माफिया। जीतन राम मांझी ने स्वीकार कर लिया कि गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वही होम डिलीवरी भी करवाने का काम करते हैं। आप शराब के बंदी से इतना नाखुश क्यों हैं? बिहार में शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है, तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें बिहार में उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टी जोरों शोरों पर लगी हुई है। आज सीधे तौर पे बातचीत करेंगे हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में। सर, उपचुनाव की तैयारी सभी पार्टी जोरों शोरों पर कर रही है, आरजेडी पार्टी उपचुनाव की कितनी तैयारी कर रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को तैयारी की आवश्यकता नहीं है। सारे नेता कार्यकर्ता तैयार पहले से बैठे हुए रहते हैं। तैयारी वो करते हैं जो ओकेजनल काम करते हैं। हम तो जनता और जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का नीति है, सिद्धांत है कि जनता और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहो, जनता के जो समस्याएं हैं उसका निदान करो और जनता के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाने का काम करो। हम सरकार को आईना भी दिखाते हैं, हम सरकार को मुद्दों के आधार पर पूछने का भी काम करते हैं और सरकार से ये भी जवाब मांगते हैं कि आपने जनता और जनता के हितों के लिए क्या काम किया है। तो सरकार के पास जवाब नहीं होता है। सरकार के लोग पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं चूँकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। नौकरी और रोज़गार का मामला है, सबको पता है कि 17 महीने जो तेजस्वी जी महागठबंधन सरकार के माध्यम से 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, बिहार को विकास के आयाम में नई दिशा देने का काम किया, बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो बौद्ध सर्किट का मामला सामने आ रहा है वो तेजस्वी जी के विज़न और तेजस्वी जी के सोच का नतीजा है। तेजस्वी जी ने हमेशा अपराध के मामले पर सरकार जो सोई हुई है, नीतीश कुमार जो चिर निद्रा में है उनको जगाने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग जागने वाले नहीं हैं। आप क्या बोलेंगे जिस तरीके से बिहार में शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में हमको नहीं बोलना है, उनके मंत्री ही बोलना शुरू कर दिए हैं। वो भी उत्पाद निषेध मंत्री रत्नेश सदा, उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी हो रहा है। उन्होंने भी मान लिया कि बिहार में शराबबंदी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा माफियाओं को संरक्षण दिए जाने के कारण पूरी तरह से विफल है। भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने स्वीकार कर लिया कि गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। जो शराब घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो सरकार के द्वारा संरक्षित माफिया हैं, उनको पकड़ने का सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं चलता है। सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वही होम डिलीवरी भी करवाने का काम करते हैं और उन्हीं के जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं शराब के मामले में संलिप्त पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार और सरकार के लोग सचेत नहीं हुए हैं। आज जिस तरह से सिवान में और छपरा में जहरीली शराब से 4 से 5 लोगों की मौत हुई है, ये कहीं ना कहीं गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों के साथ जो पहले से हम लोग कह रहे थे कि उनको जहरीली शराब पिलाया जा रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी 1 घंटे के अंदर हम तोड़ देंगे इस कानून को। देखिए, प्रशांत किशोर महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं, पार्टी का नाम जन स्वराज रखते हैं, लेकिन उनका विचार महात्मा गांधी के विचारों से अलग जा करके कहीं ना कहीं उन शराब माफियाओं के द्वारा जो उनको पार्टी बनाने में मदद किया गया, शराब माफी पार्टी बनाने में मदद किया है, ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है न। आप शराब के बंदी से इतना नाखुश क्यों हैं? शराब बंदी तो बेहतर चीज़ है, समाज का बेहतर निर्माण किया है। समाज में जो अपसंस्कृति का माहौल था, जो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, जो महिलाओं पर अत्याचार होता था, जो बच्चों का पढ़ाई बाधित होता था, उन सारे मामले बंद हो गए हैं। अब गरीब, अशोषित, वंचित के वर्ग के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ लेंगे तो हम उनको बरगला नहीं सकेंगे। हम अपना राजनीतिक दृष्टि जो भाजपा की दृष्टि से मिलता हुआ है, उस दृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये है उनकी सोच, इसीलिए इस तरह की वो राजनीति करते हैं।
तो चलिए यहाँ थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता एजाज अहमद जी, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर के साफ तौर पर प्रशांत किशोर को खरी खोटी सुनाई है। तो वहीं बिहार में उपचुनाव को लेकर के भी इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी दर्शक अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मीडिया वाले इंद्र सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।